हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी पूर्णिमा। आज जो है पूर्णिमा का दिन है और आपको मैं बताऊं एज ए हीलर, आज का जो दिन होता है वो स्पेशली क्लिनजिंग करने का दिन है, यानी कि गंदगी साफ़ करने का दिन, पूर्णिमा के दिन। यस, शायद आपको पता नहीं होगा, पर पूर्णिमा में हम जो है अपने घर को साफ़ करते हैं, अपने सराउंडिंग को साफ़ करते हैं। और मतलब आप ऊपरी तौर पे अपने आभा मंडल को साफ़ करते हैं और अंदरूनी तौर पे अपने मन, आत्मा सबको साफ़ करते हैं, अपने शरीर को भी। इसी तरीके से जो हमारा शरीर होता है ना, सिर्फ आप बॉडी को ले लीजिए तो बॉडी पे भी बहुत सारी परतें दर परतें जो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना जमा होती चली जाती हैं। तो जो ये जमा होती चली जाती है, इनको भी साफ़ करना चाहिए। गांधी जी ने कहा है, करो या मरो। मतलब ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं, या तो आप कुछ अच्छा कर लीजिए और या तो फिर उस परतों को इकट्ठा होने दीजिए। और एक दिन वो जो परतें हैं जो इकट्ठा हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर, वो क्या करेगी, अंत में आपको स्पॉइल कर देगी। मैं आपको डराना नहीं चाहती, पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अवेयरनेस। और जिन लोगों ने डाइट चैलेंज में, फर्स्ट ये डाइट चैलेंज जो हमारा अभी शुरू हुआ था 28 से, और वो आज डे 10 है, कंप्लीट हो गया है लगभग, सबने डिनर भी कर लिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये डाइट चैलेंज एक पहला कदम है आपके जीवन के लिए। बहुत सारे लोग जो पहली बार जुड़े मेरे साथ, कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, कुछ लोगों को थोड़ा कम मिला, लेकिन निश्चित तौर पे सबको मिला। लेकिन हाँ, कई बार हमारे अंदर जो एक एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई एक्सपेक्टेशन मीन्स कि आपको लगता है कि आपने 10 डेज़ किया और अचानक 10 किलो वेट कम हो जाएगा, तो ये गलत बात है। कभी भी 10 डेज़ में 10 केजी वेट कभी नहीं जाएगा, और ना ही मुझे उस तरीके से कम करना होता है, क्योंकि मैं एक हेल्दी वे में आपका वेट कम कराना चाहती हूँ। सिर्फ वेट ही नहीं कम कराना चाहती हूँ, एक फूड हैबिट डालना चाहती हूँ, जिससे निरंतर अगर आप उसका प्रयास करें और अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि आप 2-3 महीने में अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। डाइट सबको पता है, क्या खाना चाहिए ये भी सबको पता है, फिर भी लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आदतन लोगों को अच्छी चीज़ें ये लगती है, यार आज भजिया खा लें वो अच्छी चीज़ है, आज पिज़्ज़ा खा लें वो अच्छी चीज़ है, आज बर्गर खा लें वो अच्छी। सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो पेट के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है, आपकी आंतों के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। इस तरह के खान पान को लगातार खाने से ही आपके भीतरी तौर पे जो दिक्कतें शुरू होती हैं और शारीरिक रूप से बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जिनसे क्या होता है कि आपके मन में आपको मतलब कोई भी काम करने के लिए वो एनर्जी नहीं होती है जो होनी चाहिए। और अगर आपकी एज 40 है तो आप 50 दिखने लगते हो, आपकी 50 एज है तो आप 60 या 65 दिख रहे हो। इस तरह के बहुत लोग हैं हमारे सर्कल में भी, जो अगर अपनी एज बताएं तो वो कहते हैं यार मैं तो अभी 55 हूँ, और वो 70 के दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके के जंक फूड खाते हैं। और आपको बता दूँ, इस तरीके का गलत लगातार खाना खाने से आपका जीवन भी जो है बड़े खतरों में है। ये वीडियो बस इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि ना ही आपको उपवास में रहना है और ना ही बहुत ज़्यादा खाना है। आपको कब क्या खाना है, कितने मात्रा में खाना है, जो आपके शरीर के अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीके से आपको बैलेंस रख पाए, सही रख पाए। और अगर उसकी एक बार हैबिट हो जाए तो आपको किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ खाते हैं। अगर मैं आज बताऊं, आज डे 10 था और मैं भी डाइट फॉलो कर रही हूं, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ती है समय समय पे। अगर थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपका 1-2 किलो भी बढ़ गया है तो आप वापस उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इतना मत बढ़ा लीजिए कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। आप बढ़ाइए, आप अपने मन को भी बढ़ाइए और आप अपने मन को विचलित भी कीजिए, लेकिन वो हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं। जो लोग डेली डेली करेंगे
फिर तो मुश्किल होगा उनको तुरंत कंट्रोल करना। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो 10 डेज़ हमारा गया, ये एक तरह की प्रैक्टिस थी आपके मन के लिए, आपके टेस्ट के लिए। और उसके बाद हम जब नेक्स्ट अभी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगर जो लोग ये 10 डेज़ किए हैं उसके बाद उन्होंने वो नेक्स्ट 10 डेज़ करेंगे, निश्चित तौर पे उनको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मेरी बात को आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं खुद भी सालों से खुद भी डाइट कंट्रोल करती हूँ। एक समय ऐसा था कि मेरा जो वेट है ना वो 80 kg हो गया था। कब हुआ था? जब मेरा बेटा हुआ था। ये काफ़ी दिनों की पहले की बात है। लेकिन उसके बाद मैंने बेटे के होने के बाद 6 मंथ के बाद ही मैंने डाइट और योग दोनों शुरू कर दिया, जिससे 1 ईयर होते होते मैं 20 किलो वेट कम कर पाई। लेकिन अब आप सोचिए कि 10 दिन में आप कर लेंगे, तो ये निश्चित तौर पे आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको 10 दिन में 10 किलो कभी भी कम करके नहीं दूंगी। मैं कोई झूठा वादा आपसे नहीं करना चाहती, मैं कोई आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को मैं झूठी बातें करूँ, झूठी क्या कहते हैं ना, प्रोमिसेस करूँ कि नहीं आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। बिल्कुल मैजिक नहीं होगा, बिल्कुल मैजिक नहीं होगा। तो मेरे से कोई ऐसी मैजिक की उम्मीद नहीं कीजिए, करना आपको है। मेरा काम है सिर्फ मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगी, पीछे से टॉर्च लेके खड़ी रहूंगी कि भैया तुम आगे रास्ता देखो और जाओ, आगे तक बढ़ो। मैं आपको पीछे से सपोर्ट करूंगी, आपको मोटिवेट करूंगी, आपकी आग को बुझने नहीं देना चाहती हूँ मैं। और मैं हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए पीछे खड़ी रहूंगी और खुद को भी मोटिवेट करती हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं आपकी उंगली पकड़ूंगी, आपके घर आऊँगी, आपको खाना खिलाऊँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। किचन में जाके हेल्दी फूड आपको बनाना है। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, आज मुझे यहाँ जाना था, वो जाना। एक बात बताइए, आपको जाना था, मैं फालतू बैठी हूँ? मुझे नहीं जाना होता है, मेरे घर में कोई काम नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं जाना रहता है, किसी को नहीं जाना रहता है। तो जो लोग इस तरीके के एक्सक्यूजेस देते हैं, प्लीज़ वो देना बंद करें। मुझे किसी का एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है। अगर आप 10 दिन मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ही मेरे पास आइए, और नहीं तो फिर मुझसे झूठी प्रॉमिसेस बिल्कुल मत कीजिए कि मैं ज़रूर करूँगी, ऐसा करूँगी। और 4 दिन करने के बाद ना ही मेरे पास पिक्चर्स आते हैं मील के, और ना ही मेरे पास, जो लोग इर्रेगुलर हैं, जो लोगों ने चीटिंग की है, बहुत सारे लोगों ने चीटिंग की और एक्सक्यूजेस दिए हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप घर के बाहर चले गए तो बहुत सारी चीज़ें बाहर मिलती है, आपके पास कुछ नहीं ऑप्शन है। हर जगह ठेले लगे हुए हैं, आप केला खरीदिए 10 रुपये का 3 मिल जाएगा आपको, आराम से खा लीजिए, पेट भर गया एक टाइम का। फिर घर आइए, फिर आप हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए। तो एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि आज मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हर जगह मिलता है हर चीज़। एक्चुअली फोकस्ड नहीं है आप, आपको मौका मिल जाता है, आपको लगता है कि आज मैं बाहर हूँ तो आज मैं चीटिंग करूँगा और टीचर को बोल दूँगा यार मेरे को तो टाइम नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 दिन में 4 किलो वेट कम किए, सुबह 7 बजे जाने वाले लोग हैं, और उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, उन्होंने सबको करके दिया। ऐसे लोग हैं जो खुद का तो वजन कम कर रहे हैं और अपने फैमिली में अपने हस्बैंड का भी वजन कम कर ले रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन्ड है। और कोई बंदा ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं मेरे को तो टाइम नहीं, मैं तो ये कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा कहना है ना तो प्लीज़ आप मत आइए मेरे पास। आपको बुरा ज़रूर लगेगा मेरी बात, क्योंकि जो भी बात मैं कह रही हूँ ना, सीधी बात करती हूँ। अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा 4 किलो वेट कम हो, सीधी सी बात है। क्योंकि आपका पैसा फालतू नहीं है और ना ही मेरा समय फालतू है। मैं आपके ग्रुप में बार बार मैसेज करती हूँ कि मुझे पिक भेजो, मुझे ये भेजो। आपको अगर ईमानदारी से नहीं करना है तो प्लीज़ आप मुझे सीधा सीधा बोल दीजिए, या मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करने गई थी। अब मेरे पास 5 क्लाइंट होगा ना, पर वो ईमानदार क्लाइंट चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि वो 5 बंदा जो हो ना, वो बहुत ईमानदार हो। अगर आपने ईमानदारी से किया है तो 100 नहीं 110% आपको रिजल्ट मिला है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें खाएं जिसकी वजह से आपके शरीर का जो विटामिन्स है, जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, सही खान पान ना होने की वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने 10 डेज़ अच्छे से किया है तो निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट मिल रहा है और मिलेगा आगे, और भयंकर मिलने वाला है रिजल्ट। तो बस ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, और प्लीज़ अगर मेरे पास आना है तो ईमानदारी से आइए, वरना आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और मुझे खुश रहने दीजिए। क्योंकि आप जब मुझे जवाब नहीं देते हैं ना,
तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे आपके 500 से 1000 से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी फ़ीस है, वो आपको देना आपकी ज़िम्मेदारी है और मुझे लेना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं आपको पैसे से नहीं सिखाऊंगी या बोलूँगी फ्री है तो आप तो और वैल्यू नहीं करेंगे। ये पैसा लेना सिर्फ ये है कि आपने पैसे जमा किए हैं तो आप ईमानदारी से कीजिए, और अगर आप ईमानदारी से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करेंगे तो रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा ही। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन उस सब चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन एज ए टीचर मैं स्ट्रिक्ट हूँ तो हूँ। अगर आपको मेरे पास आना है तो ईमानदारी से आइए और डिसिप्लिन के साथ आइए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।